भीम संसद के माध्यम से दलित और महादलित वोटरों को साधने चली जदयू। सीएम नीतीश कुमार करेंगे कार्यक्रमों का उद्घाटन। दलित और महादलित समुदाय के उत्थान के लिए होगा मंथन। जातिगत गणना और आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने के बाद दलित वोटरों पर नीतीश ने गढ़ाई नजर। जेडीयू रविवार को भीम संसद का आयोजन करने जा रही है। बिहार में पहली बार दलित और महादलित समुदाय को लेकर यह संसद आयोजित की जा रही है। पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में हो रहे इस कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के जुटने का दावा जेडीयू की ओर से किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भीम संसद के उद्घाटनकर्ता होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह होंगे। बिहार में सियासी समीकरण बदलने के बाद अब जेडीयू और भाजपा आमने सामने है। बिहार सरकार लगातार केंद्र पर हमलावर रही है। हाल ही में बिहार में जातीय सर्वे कराया गया और उसके आंकड़े सामने आने के बाद आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। नीतीश सरकार भाजपा को आरक्षण विरोधी बताती रही है। संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगातार लगाया गया है। भीम संसद के आयोजन की वजह भी नीतीश सरकार के कद्दावर नेता सह मंत्री ने बताया है। बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में पहली बार इस तरह का दलित और महादलित समुदाय को लेकर एक संसद लगाई जा रही है। इसमें हमारा समाज पिछड़ा क्यों रह गया, इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज के अंतिम तबके के लोगों के उत्थान के लिए चिंतित रहते हैं। उनके आदेश पर भीम संसद का आयोजन पटना के वेटरनरी मैदान में 26 नवंबर को किया जा रहा है। मंत्री अशोक चौधरी जनसंपर्क अभियान में यह सब कुछ बोल रहे थे। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भीम संसद के उद्घाटनकर्ता होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह होंगे। इस दौरान जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर तबके के नेता हैं, वो किसी जाति और धर्म में बंधे हुए नेता नहीं हैं। जेडीयू के प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश सिंह सेतु ने कहा कि इस तरह का आयोजन देश में पहली बार हो रहा है। गौरतलब है कि बिहार में जातीय सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद बिहार की सरकारी नौकरियों और दाखिलों में आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। सत्ताधारी दल लगातार भाजपा को आरक्षण विरोधी बताती रही है। वही संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश का भी आरोप बीजेपी पर लगाकर हमले किए जाते रहे हैं। सियासी मामलों के जानकार बताते हैं कि भीम संसद के जरिए जेडीयू सियासी निशाना भी साधने की कोशिश करेगी। इधर मंत्री अशोक चौधरी ने भीम संसद के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। मंत्री अशोक चौधरी ने लोगों से कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां देश को अस्थिर करने में लगी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। हम सब के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है, इसीलिए हम सभी मुख्यमंत्री के नेतृत्व को और ताकत देंगे। 26 नवंबर को वेटरनरी ग्राउंड में आयोजित होने के वाले भीम संसद कार्यक्रम को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। जिले में 25 नवंबर की रात 10 बजे से 26 नवंबर की रात 10 बजे तक ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। साथ ही 25 नवंबर की रात 10 बजे से 26 नवंबर की रात 10 तक बाढ़ मोकामा की ओर से पटना आने वाले भारी वाहनों का परिचालन फतुहा ओवरब्रिज से पश्चिम से यू टर्न लेकर NH30 होते हुए बिहटा सरमेरा पथ से होगा। इसके अलावा बिहटा से पूरब आने वाले भारी वाहनों का परिचालन बिहटा से कन्होली मोड़ से बिहटा सरमेरा पथ होते हुए न्यू बाईपास में फतुहा ओवरब्रिज तक होगा। वहीं उत्तर बिहार से आने वाले वाहन अधिकतम जेपी सेतु का प्रयोग कर सीधे अटल पथ पर आकर पार्क कर सकते हैं। पटना से फिरोज आलम की रिपोर्ट, व्हाट्स टाइम।